सीक्वेंस एंड सीरीज, नया चैप्टर पढ़ रहे हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज, हाँ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं बेटा, चिंता ना करो। तो सीक्वेंस एंड सीरीज, तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ पैटर्न की कहानी। तो सीक्वेंस एंड सीरीज क्या होता है, आपके पास ना कोई भी डेटा गिवन है, कोई एल्जेब्रिक हो या नॉन एल्जेब्रिक, रियल हो या नॉन रियल हो, कोई भी नंबर्स लिखे हो आपके पास और उनमें कुछ पैटर्न हो। नंबर नहीं भी हो तो फिर भी आपके पास अगर कुछ पैटर्न फॉलो करने वाला कोई सेट ऑफ डेटा है तो वो होता है आपके पास सीक्वेंस। ठीक है, कुछ पर्टिकुलर रूल, कुछ भी एक डिफाइंड रूल जो रहेगा, लिखवा दूंगा वर्ड्स में, चिंता ना करो, लिखवा दूंगा थोड़ा बहुत कुछ टूटा फूटा। ठीक है, अपना इंग्लिश बहुत खराब है तो ग्रामर अपने हिसाब से सुधार लेने का। ठीक है, सो जो कोई भी डिफाइंड रूल के साथ में कोई भी एक डेटा का सेट है आपके पास, तो जो भी डिफाइंड रूल समझते हो, जैसे कुछ पैटर्न बोला मैंने कि आप पहली बार में 1 का स्क्वायर करो, देन सेकंड 2 स्क्वायर, देन 3 स्क्वायर, सो व्हाट विल बी द नेक्स्ट टर्म। हाँ, सो यहां पे डिफाइंड रूल क्या है कि आप नेक्स्ट नंबर का स्क्वायर करते जा रहे हो, तो 4 स्क्वायर एंड सो ऑन। अब यूजुअली हम इसको n के टर्म्स में रीड करते हैं, n मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स की बात करते हैं। सो ये जो हुआ फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। सो फोर्थ टर्म इज 4 स्क्वायर, सो फिफ्थ टर्म विल बी, सेवन टर्म विल बी, nth टर्म विल बी करेक्ट। सो एक डिफाइंड रूल था कि n का स्क्वायर करना है, राइट। कुछ और भी हो सकता है, 1 + 1 1 by 2 + 3, 2 by 3 + 4, 3 by 4 + 5. So what will be the next term? 4 by 5 + 6. ऐसे ना कुछ भी चलेगा, बस उनमें कुछ तो कनेक्शन रहे, कुछ तो रिलेशन रहे। ये 2 स्क्वायर प्लस 3 क्यूब, ठीक है, 3 क्यूब प्लस 4/4, 4/4 प्लस 5/5 एंड सो ऑन। तो अगला टर्म बताओ, 5/5 प्लस 6/6। कुछ तो पैटर्न दिखाई दे रहा है ना, सेम नंबर का सेम पावर भी आ रहा है। हाँ, तो ऐसा कुछ अगर रिलेशन है तो इसको बोलते हैं सीक्वेंस। हाँ, अब ये सारा सीक्वेंस मतलब यहाँ पे ये जो प्रोसीजर है कि कुछ तो रिलेशन है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सीक्वेंस। एंड सीरीज जस्ट क्या है, ये सारी चीजों को एक साथ लिखा तो ये कंप्लीट सेट जो बना है, जैसे मैंने ये लिख दिया 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, तो कंप्लीट चीज का नाम बोल देंगे हम लोग द कंप्लीट एक्सप्रेशन इज सीरीज। बस इतना ऐसा ही डिफरेंस है, ऐसे अलग अलग चीजें नहीं है। ओके, सो द सीक्वेंस एंड सीरीज, सीक्वेंस मीन्स उसमें कुछ तो कनेक्शन है, कुछ रिलेशन है। नाउ रिलेशन होने के बाद जो भी एक्सप्रेशन आया वो सीरीज है। ओके, हाँ, अब सीरीज का दूसरा नाम भी है प्रोग्रेशन, बिकॉज उसमें कुछ तो चेंज हो रहा है। हाँ, समटाइम्स कांस्टेंट भी हो सकता है, बट प्रोग्रेशन और सीरीज सेम, एग्जैक्टली सेम नाम है। सो आपको बुक्स में कहीं कहीं पे टॉपिक का नाम मिलेगा सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन, और कहीं पे मिलेगा आपको सीक्वेंस एंड सीरीज, S&S, वो सीक्वेंस एंड सीरीज या सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन, दोनों सेम कहानी हुई। ओके, अब लेकिन इसमें पहला टास्क आता है आपके पास, जो भी सीक्वेंस या जो भी सीरीज आपके पास गिवन है उसका जनरल टर्म। सो जनरल टर्म मीन्स n के टर्म्स में आपको उसका जनरल टर्म लिखना है। जैसे फर्स्ट वाले में द लास्ट टर्म या nth टर्म मैंने लिखा n स्क्वायर, सो द जनरल टर्म आपके पास है यहां पे n स्क्वायर। सो जनरल टर्म मीन्स आप n = 1 पुट करोगे तो आपको फर्स्ट टर्म मिलना चाहिए। फर्स्ट टर्म मीन्स ये वाला, तो आप n का वैल्यू 1 पुट करो तो 1 स्क्वायर मिलना चाहिए आउटपुट। n = 2 के लिए 2/2, n = 3 के लिए 3 स्क्वायर, 4 के लिए ऐसा कुछ ना। सो यहाँ पे तो डायरेक्टली आ भी रहा है, काफी लोगों ने गेस किया था, तो आई थिंक ये थोड़ा बहुत चीजें, मतलब ये 10th में थी ना, था, अभी याद आया। वेरी गुड। किसको नहीं था, किसके बोर्ड्स में नहीं था ये सब? ए था आईजी में, तो सीबीएसई और आईसीएसई में तो सब कुछ था। जीपी भी था क्या किसी को? एसएससी में भी था? एसएससी में से कोई है इधर? नहीं। सीबीएसई में कोई है? था एपी जीपी? जीपी नहीं था, ओनली एपी। ओके, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं था। और आईसीएसई में एपी एंड जीपी दोनों था। सिलेबस में था? हाँ, ओके। आईजी में
नाम अलग थे, पर कुछ तो था ऐसा, ठीक है। सो ओके, सो जनरल टर्म ऑफ दिस सीरीज कितना आएगा, बताओ। तो जनरल टर्म n अपॉन, इसका तो n स्क्वायर था, यहाँ पे n डिवाइडेड बाय करेक्ट। कैसे सोचते हैं ना, इस टर्म को भी थोड़ा सा ब्रेक करके आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे यहाँ पे ओनली पहले न्यूमरेटर को देखो। सो न्यूमरेटर और n का क्या रिलेशन है। सो n इज 1 देन न्यूमरेटर इज 1, n इज 2 देन न्यूमरेटर इज 2, n इज 3 देन न्यूमरेटर इज 3। सो न्यूमरेटर ऐसे ही चलेगा, जो n का वैल्यू है सेम आएगा। ए बेटा, नाम क्या है तुम्हारा? मिहिर। हम डाउट मिहिर, ये n कैसे आया? मैंने न्यूमरेटर का वैल्यू n क्यों लिखा? द रीजन, सीरीज में है। कौन सी सीरीज के लिए लिखा है? सेकंड वाली, फर्स्ट वाली, थर्ड वाली? सेकंड वाली ना। हाँ, तो अब सेम पैटर्न पे बताओ नेक्स्ट वाले का क्या आएगा। अच्छा, ये सेकंड वाला सबको समझा। वो 1 2 3 के लिए n आया, देन फिर यहां पे देखा कि ये 2 3, फिर ये 3 4, तो ये क्या हो रहा है, जो न्यूमरेटर वाला नंबर था उसमें 1 ऐड हुआ। एवरी टाइम ऐसे ही हो रहा है। सो न्यूमरेटर में 1 ऐड हो रहा है, और न्यूमरेटर है n, सो n प्लस 1, एंड द सेकंड टर्म ऑफ डिनोमिनेटर इज फर्स्ट टर्म प्लस 1, ऐसे हो रहा है, और 1 ऐड कर रहे हैं ना, सो n प्लस 2। आपको रीवेरीफाई करना है तो सब्स्टिट्यूट n इक्वल टू 1 2 3। ओके, तो देखोगे 1 पुट करोगे तो फर्स्ट टर्म आएगा, 2 पुट करो सेकंड टर्म, 3 पुट करो थर्ड टर्म मिलना चाहिए। ओके, ये समझ में आ रहा है जनरल टर्म। सो बताओ नेक्स्ट टर्म में क्या आएगा जनरल टर्म? n रेस टू, गलत, 1 किधर है वहां पे? द फर्स्ट टर्म के लिए फर्स्ट में n का वैल्यू 1 होता है, बट इधर 1 है क्या? नहीं। सो स्टार्टिंग कहां से है? 2 से। n प्लस 1 रेस टू n प्लस 1 प्लस n प्लस 2 रेस टू n प्लस 2। समझ में आया? वेरी गुड। इसमें उसे कुछ लिखने का जरूरत है? हम बोलो, बिकॉज फर्स्ट टर्म के लिए n का वैल्यू फिक्स है 1। फर्स्ट टर्म बोलने का मतलब ही हुआ ना n इक्वल टू 1। सो 1 पुट करने पे आपको 2 स्क्वायर प्लस 3 क्यूब मिलना चाहिए। सो 1 से इस 2 का रिलेशन बताओ। 1 और 2 में क्या है? 1 प्लस 1 2 ही आएगा ना। अच्छा, यहाँ पे सेकंड टर्म के लिए आपको 3 रिक्वायर्ड है। सो 2 टू n इक्वल टू 2 है, देन नंबर 3 आना चाहिए। हाँ, n इक्वल टू 3 है, देन नंबर कितना आना चाहिए? 4। तो 1 ऐड हो रहा है ना। हाँ, इसलिए हमने n में 1 ऐड करके लिखा। ठीक है, तो n प्लस 1 करेंगे। अब 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म आएगा। देखो 1 प्लस 1 2 रेस टू 2। 2 पुट करोगे तो सेकंड टर्म मिलेगा ना। 3 पुट करने पे थर्ड टर्म मिलेगा। वैसे ही फिर अगर 3 टर्म्स के लिए कोई सीक्वेंस या कोई सीरीज आपके पास आ गई तो फिर आगे का पैटर्न भी सेम ही फॉलो होगा। हाँ, तीनों में अगर सेम चीजें आ गई आपके पास, सेम ऑर्डर से वो चीज बढ़ रही है, तो आगे भी सेम पैटर्न फॉलो होगा। तो अब यहां से एक चीज और आई, किसी सीक्वेंस के लिए मिनिमम नंबर्स कितने चाहिए, कितने मिनिमम टर्म्स चाहिए कि वो सीक्वेंस बने? 3। इन दोनों में जो रिलेशन है सेम चीज यहां पे भी आ जाए। जैसे मैंने कोई एक टर्म लिया, जिससे पहला नंबर था 3, सो नेक्स्ट नंबर इज 5। इन दोनों में कितना ऐड हुआ है? 2, और सेम 2 का ऐड कर दो 7। तो अब पैटर्न बन गया ना। सो अब आप नेक्स्ट टर्म गेस कर सकते हो 9। बट अगर मैंने लिखा है 2 4, सो व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म? नहीं, तुमको पता ही नहीं। ऐड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। अभी इन दोनों से फिक्स पैटर्न डिसाइड ही नहीं हुआ, तो एटलीस्ट 3 टर्म्स आपको रिक्वायर्ड रहेंगे। सो अगर मैंने 8 लिख दिया, हाँ, अब आप बता सकते हो नेक्स्ट टर्म क्या आएगा। अब फॉर श्योर 16 आएगा, बिकॉज इधर 2 इंटू 2 4, 4 2 से 8 हो रहा है। तो आपको मिनिमम कितने टर्म्स चाहिए? 3। हाँ, तो थोड़ा बहुत वर्ड्स में लिख सकते हो, लिखो। तो a sequence is a set of terms
sequence is a set of terms which may be algebraic, real or complex number. It can be algebraic, real or मतलब algebraic, comma real or complex number. Complex numbers. Written according to defined rule. Written according to a defined rule. Written according to a defined rule. And the formed series is called progression. फॉर्म्ड सीरीज, उससे जो भी उस रूल से जो भी स्ट्रक्चर बना वो सीरीज हुई, उसका नाम है प्रोग्रेशन. एंड द फॉर्म्ड सीरीज इज कॉल्ड प्रोग्रेशन. ठीक है. हाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल इनमें से कोई लिख लो एक आध, उसका जनरल टर्म भी लिख लो तो याद रहेगा. अच्छा, जनरल टर्म कैसे निकालते हैं. कुछ भी दो, कोई से भी दो लिख लो अपनी मर्जी से. उसके नीचे नोट करके क्या लिख सकते हो, वो 3 वाला चीज. तो नोट करके लिख लेना. मिनिमम नंबर ऑफ टर्म्स इन अ सीक्वेंस शुड बी 3. Minimum number of terms in a sequence should be 3. Means sequence should have at least 3 terms. Sequence should have at least 3 terms. अगर 3 terms नहीं रहेंगे तो आप sequence डिसाइड ही नहीं कर पाओगे. तब तो इन्फाइनाइट वेज हो सकते ना, कुछ भी रिलेशन आ जाए. 3 के बाद भी हर बार आप आइडेंटिटी कर पाओ, नॉट नेसेसरी, बट मोस्टली आप कर पाओगे 3 टर्म्स के बाद. ओके. तो अब अपने पास कुछ स्टैंडर्ड सीरीज है. एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. दूसरा हम लोग पढ़ेंगे जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. तीसरा एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन. एक और पढ़ेंगे एजीपी अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. एजीपी पी भी है साथ में. सो और भी कुछ है, कुछ मिसलेनियस के नाम से लिख देंगे उसको. कुछ मेथड ऑफ डिफरेंस, कुछ स्पेशल सीरीज आएगी अलग अलग. अबे मिसलेनियस सीरीज नहीं होती है, MISC ऐसे लिखते ना शॉर्टकट में. सो इसमें से जी मेंस के सिलेबस में एपी है, जीपी है. एचपी एंड एजीपी जेई मेंस में नहीं है. और ये मिसलेनियस सीरीज में कुछ चीजें जेई मेंस में है, कुछ नहीं है. बट हाँ, एडवांस में सब कुछ है. पढ़ना सब कुछ पड़ेगा. बट ये एचपी तो बहुत छोटा सा है. एजीपी इन दोनों का नाम से पता चल रहा है, दोनों का मिक्सअप कुछ होने वाला है. लेकिन अब इसके साथ में और भी है. एपी और जीपी के साथ में एएम और जीएम भी आएगा. कुछ पढ़ेंगे, आएगा. अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन कुछ होता है. मीन्स पढ़े. वेरी गुड. मीन्स हाँ रूट ए बी a+b/2. वेरी गुड. हाँ, वो सब पढ़ेंगे, वो सब सिलेबस में. तो उसके लिए सबसे पहले हार्मोनिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे ना. एपी का उल्टा होता है वो वैसे. सो द फर्स्ट वन इज, जो मोस्टली सबने पढ़ के रखा है, एपी ना. हाँ, तो हेडिंग डालो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. द फर्स्ट वन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दैट इज एपी. क्या होता है एपी?
कॉन्जुगेटिव टर्म्स में कॉमन डिफरेंस होगा, राइट। तो क्या होगी एपी? अ सीक्वेंस विच इंक्रीज और डिक्रीज बाय अ फिक्स्ड नंबर, अ सीक्वेंस which increased or decreased, which increased or decreased by a fixed number, a sequence which increased or decreased by a fixed number is called AP, and that fixed number is called common difference of AP. That fixed number is called common difference of AP. So उसके नीचे की लाइन में लिखो, if first term is A, स्मॉल a लिखना, मैं स्मॉल a नोटेशन यूज करूंगा, आप कुछ भी नोटेशन लिख सकते हो बट कॉमन ही लिखेंगे तो अच्छा है। सो स्मॉल a, if first term is A and the common difference is D, if first term is A and the common difference is D, then the AP will be, बताओ क्या आएगी? A, A plus D, A plus 2D and so on, right? हाँ, तो जैसा बोर्ड पे लिखा भी है। ये बेटा ये क्या हुआ इधर से इधर एकदम अभी क्या अभी? A plus D, A plus 2D, A plus 3D and so on. So अब यहाँ पे बताओ nth टर्म क्या आएगा? करेक्ट, तो आप लिख सकते हो जनरल टर्म of AP, or we can say TN, okay? A plus कितना? सबने पढ़ के रखा है ना पहले से? तो वैसे भी सोच सकते हो, एवरी टाइम A तो फिक्स रहेगा, फर्स्ट टर्म में एक डी ऐड होगा, सेकंड टर्म में नहीं, फर्स्ट टर्म में कुछ डी ऐड ही नहीं हो रहा, सेकंड टर्म में 1D ऐड होगा, थर्ड टर्म में 2D, फोर्थ में 3D, सो 1 लेस ऐड हो रहा है, राइट। सो nth टर्म में n-1D। कोई कंफ्यूजन? वेरी गुड। ओके, तब यहां से एक चीज आती है अपने पास, ये अगर मुझे एपी के सारे टर्म्स का सम निकालना है तो सम का फॉर्मूला पढ़ा है? हाँ, चलो लिखो फिर अगला पॉइंट, सम ऑफ एपी। सम ऑफ एपी लिख लो। सम ऑफ एपी मतलब सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी। है तो बताओ क्या आएगा? इज इक्वल टू एन बाय 2 इंटू 2a प्लस, चलो डिराइव करो। हाँ डिराइव कर, प्रूफ करना पड़ेगा ना। हाँ करो करो करो। देखो यहां पे ना कुछ खास चीज क्या है, ये Sn का मतलब क्या होगा? a प्लस डी प्लस a प्लस 2d एंड सो ऑन। सेकंड लास्ट टर्म क्या आएगा? a प्लस second last n minus 2, the last terms will be n minus 1d ना, so second last में n minus 2d, फिर a plus n minus 1d। तो अगर आप लेफ्ट से राइट देखोगे तो एवरी टाइम 1d ऐड होते जा रहा है, और राइट से लेफ्ट देखोगे तो एवरी टाइम 1d लेस होते जाएगा ना। तो अगर मैंने इसको रिवर्स करके ऐड कर दिया तो Sn ऐसा कुछ,
वहां पे ये जो लास्ट टर्म है उसको मैंने फर्स्ट प्लेस पे रखा, दैट इज a प्लस n माइनस वन डी। रिवर्स ऑर्डर में लिख सकते ना, एडिशन में है। सो द सेकेंड टर्म विल बी a प्लस n माइनस टू डी। नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, n माइनस थ्री डी एंड सो ऑन। द लास्ट टर्म विल बी a, और उससे जस्ट पहले वाला a प्लस डी ना, ये रिवर्स ऑर्डर में लिखा है ना, इसको उधर से स्टार्ट कर दिया लिखना। तो दोनों का सम तो अभी ये, सॉरी, नीचे वाले का सम भी ऐसा नहीं रहेगा, सम तो सेम ही रहेगा ना। आप 1 प्लस 2 लिखोगे, 2 प्लस 1 लिखो, सेम ही आता है। बट ऐसा लिखने से कुछ फायदा हुआ? ये कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को ऐड करो, कितना आएगा बताओ बेटा। हाँ तुम बताओ क्या आएगा यहाँ पे। क्लास की बजाय थोड़ा सा घर पे सो लिया करो तो अच्छा रहता है। पूरा क्लास में ही सोओगे तो कैसे काम चलेगा यार। घर पे भी सोना चाहिए ना, कि घर पे भी सोते हो और क्लास में भी सोते हो? नहीं सोते? घर पे सोते नहीं हो तो फिर यहाँ क्यों सोते हो? तो फिर बताओ बेटा, एडिशन a और a प्लस n माइनस वन डी का एडिशन पूछ रहा हूं बस, बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं पूछ रहा हूं। a प्लस a कितना 2 है, और ये d वाला टर्म तो सेम ही रहेगा। सो दिस टर्म विल बी 2a प्लस n माइनस वन डी। अच्छा, ये सेकेंड ब्रैकेट में क्या आएगा, a प्लस a इज 2a, और ये d वालों को देखो, इधर से d, इधर से n माइनस टू डी, कितना होगा d प्लस n माइनस टू डी। ऐड करेंगे a प्लस डी प्लस a प्लस n माइनस टू डी, कितना आएगा? बस एक ही इंसान को समझ में आ रहा है। हाँ, n माइनस वन ना, डी डी सेम है, सो 1 प्लस n माइनस टू। हमें डी डी तो सेम ही होता है ना। सुमन, मेरे मतलब कॉलेज में रुड़की में एक प्रोफेसर थे, उनका शॉर्ट नेम था डीडी, डीडी सर बोलते थे। धर्म दत्त नाम था उनका। सो n माइनस वन डी। नेक्स्ट टर्म क्या आएगा बताओ? सेम होगा, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी एंड सो ऑन। लास्ट वाले टर्म का एडिशन कितना होगा बताओ, अब बताओ। जस्ट 2a, लास्ट टर्म मीन्स ये दोनों का एडिशन, 2a प्लस, करेक्ट, n माइनस वन डी। तो ये सारे ब्रैकेट सेम है क्या? 2a प्लस n माइनस वन डी, 2a प्लस n माइनस वन डी, कितनी बार आएंगे? ये n टाइम्स है, राइट। तो डायरेक्टली लिख सकता हूं मैं, Sn इज इक्वल टू ये Sn प्लस Sn कितना, 2Sn। सो 2Sn इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो Sn का फॉर्मूला कितना हो गया, n इंटू 2a प्लस, सॉरी n बाय 2 इंटू 2a प्लस n माइनस वन डी। और अगर ठीक से देखें तो ये चीज क्या है, एवरी टाइम तो सारे टर्म्स का तो सम सेम ही आ रहा है। तो ये अगर फर्स्ट है तो ये टर्म लास्ट है ना, तो फर्स्ट प्लस लास्ट का सम ही लिखा है ना ये ब्रैकेट में। तो इसी चीज को हम लोग एक और फॉर्म में लिख सकते हैं। कौन से फॉर्म में? n बाय टू इंटू फर्स्ट टर्म a प्लस l। ये l कौन है? लास्ट टर्म है, करेक्ट। तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का सम, जिसका नहीं आया था लिख सकता है। दिखाई दे रहा है ना बोर्ड पे सबको? अरे वाह। तब उसके नीचे लिखो एक क्वेश्चन। क्वेश्चन मतलब वो ऐसा फॉर्मूला जैसा लर्न करके रखेंगे हम लोग। लिख लिया बेटा तुमने? गुड गुड, अच्छी बात है। सम ऑफ
हाँ नोट ही करके लिख लो, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। वैसे याद होना चाहिए, ये 10th में रहता है। क्या होता है? सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कौन होते हैं? हाँ 1 + 2 + 3, so n into n + 1/2, correct. Sum of first n natural numbers. So natural numbers are 1, 2, 3 till n. तो अगेन ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन AP दिखाई दे रहा है विथ कॉमन डिफरेंस 1, नंबर ऑफ टर्म्स n। तो फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला, सो Sn = n/2, फर्स्ट टर्म इज 1 ना, सो a का वैल्यू कितना है? 1, d का वैल्यू भी कितना है? 1। यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो, 2 + n - 1 × 1, राइट? सो इट इज n/2, कितना बचेगा अंदर में? n + 1। ठीक है, तो ये याद रहेगा, इसके इसी के सामने लिख लेने का, n × n + 1/2। हाँ सेकंड वाले से कर लो यार, फर्स्ट प्लस लास्ट, ठीक है जान लो, ये a + l, ओके, 1 + n। कर लो यार, क्या ये हो तो ये समझ में आता है? सो n × n + 1/2। अगला क्वेश्चन मतलब इसी तरीके का नोट, सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स, वो भी याद करके रखेंगे तो अच्छा है ना? लिख लो फर्स्ट ऑड नंबर्स का सम, याद है पहले से? सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स, फर्स्ट पॉजिटिव ऑड नंबर्स, हाँ नेगेटिव नहीं है। सम ऑफ द फर्स्ट एन पॉजिटिव ऑड नंबर्स, सम ऑफ द फर्स्ट एन पॉजिटिव ऑड नंबर्स, क्या आया? सब आपको सीरीज का जनरल टर्म भी तो लिखना पड़ेगा, या फिर आप जनरल टर्म लिखोगे तो a + l, सीरीज क्या होगी? ऑड नंबर्स की सीरीज। नहीं लिखोगे जनरल टर्म तब भी चल जाएगा, d तो पता है ना आपको, पहला टर्म 1, सेकंड टर्म 3, थर्ड टर्म 5, ऐसे ही है 5, 7। तो अब ये फिर से एक AP है, तो AP का फर्स्ट टर्म कितना है बताओ? 1, कॉमन डिफरेंस कितना है? 2। तो अगर मुझे वैसे लास्ट टर्म निकालने का रिक्वायरमेंट नहीं है तो फाइंड दिस सम, हमें लास्ट टर्म निकालने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, हम लोग डायरेक्टली 2a + n - 1d यूज कर सकते हैं। बट ये ऑड नंबर्स भी आपको पता ही होना चाहिए कि ऑड नंबर्स का जनरल टर्म क्या है। तो मैं इस सीरीज का लास्ट टर्म भी निकाल रहा हूं, क्या आएगा? a + n - 1d ना, तो a का वैल्यू कितना है? 1, तो n - 1 × 2, सो इट विल बी कितना आएगा बताओ? 1 + 2n - 2, कितना आया? 2n - 1। तो ये भी याद रखोगे, ऑड टर्म्स अगर आपको लिखने हैं तो 2n - 1 यूज करेंगे। तो जब भी आपको ऑड नंबर सपोज करना रहेगा 2n - 1 या समटाइम्स 2n + 1 भी लेंगे, ठीक है? 2n - 1 याद रहेगा, ओके। अब इसका सम निकालना है, तो सम तो निकाल ही सकते हो अभी। यहाँ पे Sn n/2 × 1 + 2n - 1, राइट? a + l कर दिया ना, हाँ n/2 × a + l यूज किया, तो कितना बचा? n²। इसको भी लर्न करके रखेंगे तो अच्छा ही है। द नेक्स्ट वन किसका निकालोगे सम? शुरू हो जाओ। इवन, पॉजिटिव इवन है, सम ऑफ फर्स्ट पॉजिटिव एंड इवन नंबर्स, n, हाँ हाँ कर लो, अरे कहीं से भी कर लो, आ ही जाएगा, ठीक है। फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स का सम चाहिए,
नेक्स्ट वाला, सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स, n इंटू n प्लस वन n स्क्वायर प्लस, सही बात है, करेक्ट। सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स, राइट, इट विल बी n इंटू n प्लस वन। अब उसको वैसा भी सोच सकते हो, सबसे 2 कॉमन निकाल लिया तो 1 प्लस 2 प्लस 3 बचेगा। तो अभी ये 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 एंड सो ऑन। बताओ nth टर्म कितना आएगा? 2n। डायरेक्टली दिखाई देता है, इसके लिए एपी का फॉर्मूले का जरूरत भी नहीं है, हम डायरेक्ट ऑब्जर्व कर सकते हैं। इतना तो आईक्यू है ना, अपने डायरेक्ट दिख के लिख लेंगे 2n। सो 2 4 डबल डबल होते जा रहा है, 2 4 6 8, सो 2n। सो ये भी एक एपी है। तो आप इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, डायरेक्टली एपी का फॉर्मूला लगाओ, और you can write Sn is equal to 2 times of 1 plus 2 plus 3 plus 4, the last term will be n। वो 2 कॉमन निकाल लिया ना। नाउ ये ब्रैकेट का तो वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, कितना होता है? n इंटू n प्लस 1 बाय 2, अभी लिखा ना थोड़ी देर पहले। सो 2 2 कैंसिल आउट, द वैल्यू इज n इंटू n प्लस 1। द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स n इंटू n प्लस 1 बाय 2। So 2 2 cancel हो गया, so just n into n plus 1, okay? So the given that T6 is 17, T11 is 32. So किसका किसका आंसर आ गया, हाथ ऊपर करें। ओके, T6 is a plus 5d and T11 will be a plus 10d। ऐसे लिखेंगे, दोनों को बस माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। सो जस्ट माइनस करेंगे, सो इट विल बी माइनस 5d माइनस 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 15। सो d इज 3। देन a प्लस 5d इज इक्वल टू 17। सो a का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2। बस अब तो आ गया a20। सो a20 विल बी a प्लस d। सो इट विल बी 2 प्लस 57, दैट इज 59। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। बोर्ड वोर्ड वाले क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो पहले तो ऐसे बोर्ड में और क्या आता है? अरे 10th बोर्ड में। So let pth term is q, pth term is q and qth term will be p. Then find rth term. बोर्ड में था ना ऐसा? अबे होता है, झूठ मत बोलो, होता है। क्या सॉल्व किया है? 20 पेपर बोर्ड के सॉल्व। बस पेपर ही सॉल्व किया है, अब बुक नहीं सॉल्व किया। ये सब नहीं था। चलो ठीक है, अब मिल गया, आप कर लो। फाइंड द rth टर्म इन टर्म्स ऑफ p q एंड r। द वैल्यू ऑफ rth टर्म विल बी इन p q। है बेटा लास्ट बेंच। हाँ सॉल्व करना है, तुम तो पेन साइड में रख के बैठ गए। मैं बोल रहा हूं तो तुम बाहर क्यों देख रहे थे? लेकिन ऐसा क्या है बाहर? कुछ नहीं है, मत देखें। P टर्म इज Q, Q वाला P है, तो R वाला बताओ क्या आएगा? इन टर्म्स ऑफ P Q एंड R। नंबर्स भी हो सकते हैं, 1 2 3 तो कुछ आ ही सकता है, तो आ जाए गलती से तो अच्छा ही है। बट P Q एंड R गिवन डेटा में है, सो आंसर में P Q R इन्वॉल्व होंगे। डी का वैल्यू कितना आया? -1। भाई डी का वैल्यू आ गया तो आंसर आ ही जाएगा, फिर तो ए निकाल ही सकते हो। सेम प्रोसीजर है जो पिछले क्वेश्चन में किया, बट यहाँ पे P Q एंड R के टर्म्स में है।
So we have to write the value of pth term, qth term and rth term. So TP and TQ given है आपको. So TQ, sorry TP, TQ, P plus Q minus R. हाँ सही लग रहा है. So TP कितना आएगा? फर्स्ट टर्म पता है क्या? अच्छा एपी के लिए आपको क्या क्या रिक्वायर्ड रहता है? फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, राइट? सो लेट द फर्स्ट टर्म इज ए, कॉमन डिफरेंस इज डी. अब उसको मैं लिख नहीं रहा हूं बोर्ड जैसा कि लेट द फर्स्ट टर्म इज ए, कॉमन डिफरेंस इज डी. डायरेक्ट लिखू ना इधर. सो टी बी विल बी ए प्लस p minus 1d, right? And this value is q. Now tq will be a plus q minus 1d equal to p. क्या करूं सॉल्व करने के लिए? दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सो माइनस 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 ए कैंसिल आउट. इधर क्या बचेगा? अबे बताओ. अब डी और डी कॉमन आया ना, तो p माइनस 1 माइनस q माइनस 1 दोनों के मल्टीप्लाई में d इक्वल टू q माइनस p. इधर 1 1 कैंसिल आउट हुआ. सो p माइनस q होल मल्टीप्लाइड बाय d इक्वल टू q माइनस p. कुछ खास रिलेशन दिखाई दे रहा है? जस्ट ऑर्डर चेंज हुआ है ना, p माइनस q माइनस p. तो माइनस कॉमन निकाल के ऐसा लिख सकते हैं इसको, q माइनस p इज माइनस ऑफ p माइनस q. और सेम चीज यहाँ पे है p माइनस q इंटू डी. सो p माइनस q से p माइनस q कैंसिल. डी का वैल्यू कितना है? तो d माइनस 1 मिल गया. तो बाकी चीजें भी फाइंड कर सकते हैं, किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो. इसको मैं 1 नाम देता हूं. ओके. सो तो d का वैल्यू माइनस 1 पुट करो, काम हो जाएगा आपका. सो a प्लस p माइनस 1 इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू q. सो a का वैल्यू चाहो तो पूरे को इधर शिफ्ट करें. सो ये माइनस वाला साइन उधर जाके प्लस, तो p माइनस 1 प्लस q बोल सकता हूं मैं ऐसे. देन tr निकाल सकते हैं क्या? a प्लस इंटू डी. सो a का वैल्यू ये लिखा है, यस, p प्लस q माइनस 1. d का वैल्यू माइनस 1. सो ऐसा हो जाएगा. बस हो गया सिंप्लीफाई. करेक्ट. p प्लस q माइनस 1 माइनस r प्लस 1. सो इट विल बी p प्लस q माइनस r. किसका किसका आया था? हाथ ऊपर करें. ओके. अभी समझा? हाँ, के नोट कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन. 10 मिनट है बेटा अभी तो. बहुत जोर से बोल ही रही है, नहीं सुन रहे इसकी बातें. अब कान के पर्दे ही फट गए अभी. चलो ठीक है, अगली बार लेकिन ऐसा नहीं चलेगा. हाँ